नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम विद स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम जो है बीएड के लिए यूनिट वाइज वीडियो लेके आते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लेके आए हैं द्वितीय प्रश्न पत्र है BD 202 अधिगम के लिए आकलन। ये सब्जेक्ट का नाम है। यूनिट आपका जो है तीसरा है। इस बार 2 यूनिट हमने कर दिए हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट के 5 यूनिट थे और पेपर सेकंड के 2 यूनिट अब तक हो चुके हैं। सबका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने इस यूनिट के। तो इकाई 3 है। इकाई 3 में अगर बात करें तो विभिन्न पहलुओं का आकलन, ये इकाई का नाम है। चैप्टर की बात करें इसमें तो बुद्धि का आकलन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण। और दूसरा चैप्टर है प्रक्षेपित एवं अप्रक्षेपित प्रविधियों के साथ व्यक्तित्व का आकलन। तीसरा चैप्टर है सृजनात्मकता का आकलन। चौथा है उपलब्धि का आकलन। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। यह बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है ये बताना है। तो कथन किसका है? ये वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 310 से पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं, यानी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। वहां जाकर के आप देख लेना प्ले लिस्ट में, इसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 311वें क्वेश्चन पर। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? गाल्टन का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? ये टर्मन का कथन है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? क्रोनबेक का कथन है। ये किसका कथन है? क्रानबेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्ति में उच्च बौद्धिक क्षमताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? तो किसने सिद्ध किया था? गाल्टन ने सिद्ध किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? बर्ट का कथन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, तो किसने माना है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गाल्टन ने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की एकाग्र बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये स्टर्न ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बिने का है। यह कथन किसका है? बिने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? बुद्धि सामवर्दिक चिंतन है, तो किसका कथन है? ये स्पीयरमैन का कथन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है, कथन किसका है? तो कथन किसका है? ये बर्ट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है? जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, किसका कथन है? ये विंटर नर का है। किसका है? विंटर नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है? तो किसका कथन है? बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है, तो किसका कथन है? ये वेस्लर का कथन है। किसका कथन है? वेस्लर का। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो जो है फ्रेंड थोड़ा लंबी होने वाली है, 1 घंटे से ज़्यादा की रहेगी, क्योंकि इसमें आज 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये सबसे बड़ा यूनिट है पूरे बीएड की। अगर बात करी जाए तो ये यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन किसका है? तो किसका कथन है? बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है, तो किसका कथन है? ये मैकडूगल का। किसका कथन है? ये मैकडूगल का। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये बकिंगम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, कथन किसका है? तो
किसका कथन है ये? डियरबोर्न का कथन है। किसका कथन है? डियरबोर्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन किसका है? तो किसका कथन है? बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की योग्यता है। तो किसका कथन है? ये क्रूज का कथन है। किसका कथन है? क्रूज का। किसने कहा है? तो किसने क्या कहा है? नवीन परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता बुद्धि है। तो किसने कहा? ये वेल्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया है? तो किसने व्यक्त किया है? स्टाउट ने किया है। किसने किया है? स्टाउट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? तो किसने स्वीकार किया है? एबिंगहास ने। ये सही नहीं है, थोड़ा सा साफ हुआ है, एबिंगहास है लेकिन ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है तो क्या है? बुद्धि। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो किसने कहा? थ्रस्टन ने कहा। बुद्धि को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो किसका पड़ता है? आनुवंशिकता का पड़ता है। आनुवंशिकता का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने बुद्धि को वंशानुक्रम से संबंधित मानते हुए बच्चों पर अध्ययन किया है? तो किसने किया है? ये क्या? F.N. फ्रीमैन ने। किसने कहा है? यमजैक बच्चों में काफी सीमा तक समानता पाई जाती है। ये यमजैक बच्चे होते हैं उनमें काफी सीमा तक समानता पाई जाती है। तो किसने कहा है? ये अर्नोल्ड गैसेल ने कहा है। किसने कहा? अर्नोल्ड गैसेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं प्रजातिगत भेदों का अध्ययन किसने किया? तो किसने किया? बिंघम ने, पोर्टस ने, बिल्लो एवं जेंकेन ने, उपयुक्त सभी ने। तो उपयुक्त सभी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण को इन पर प्रभाव पड़ता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, एस कारक पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का स्रोत है। तो बुद्धि का स्रोत क्या है? आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतरक्रिया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्लर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तो किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? पहला है तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, दूसरा है वातावरण को प्रभावित करने, वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, तीसरा है योग्यतापूर्ण कार्य करने की योग्यता, तीसरा है उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ थोड़ा सा गलत निकल जाता है तो आप उसे एडजस्ट कर लिया करें। क्या है कि मैं जो है इस वीडियो को रात में शूट कर रहा हूँ, एक बज रहा है इस टाइम पे, क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाता। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि दिन में क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैं होटल में रहता हूँ तो यहाँ पास में वाहनों की आवाज़ आती रहती है, व्हीकल चलते रहते हैं, कभी कोई गाड़ी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, हों हों पों पों चलता रहता है, तो बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए मुझे ये रात में शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप इतना एडजस्ट कर लेना, कभी कभी शब्द जो है मुँह से गलत निकल जाता है, कि रात का सोने का समय है और इस टाइम पर वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने बताया कि बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवांशिक भिन्नताओं से होता है? तो किसने कहा है? ऑर्थर जेनसेन ने कहा है। आर्थर जेनसेन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों की निशानी नहीं होती? तो कौन सी बुद्धिमान बच्चों की निशानी नहीं होती? जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, बुद्धिमान बच्चों की ये निशानी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? जन्मजात होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान से देख लेना। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था?
जॉन मेयर तथा पीटर ने किया था, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? तो कौन है संवेगात्मक बुद्धि के जनक? डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। शाब्दिक व गणित संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार है। तो किसको? गणित संकेतों को समझने वाले। तो सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा? तो किसने कहा? ये विलियम स्टर्न ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो कौन सी बुद्धि यांत्रिक कहलाती है? यहाँ पे ये मूर्त बुद्धि लिखा हुआ है, थोड़ा सा साफ नहीं है ना, मूर्त बुद्धि है ये सही आंसर इसका। ये बुक में भी ऐसे ही था, इसीलिए ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट आया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने स्थूल बुद्धि के नाम किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो स्थूल बुद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने की योग्यता किसके अंतर्गत आती है? तो जो गणितीय संकेत होते हैं, शाब्दिक तथा गणितीय संकेत होते हैं, उनको समझने की योग्यता है वो किसके अंतर्गत आती है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो गामक बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को फ्रेंड्स गामक बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो कौन सी बुद्धि कहलाती है? ये कहलाती है अमूर्त बुद्धि। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग बुद्धि के प्रकार हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसके अनुसार कितने हैं। तो गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि को किसने बुद्धि के प्रकार कहा? तो किसने बुद्धि को प्रकार कहा? ऑप्शन ए गैरेट ने, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन दूसरा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सा है आपका आ और बा दोनों। तो ये आपका ऑप्शन सा आपका जो तीसरा वाला है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं। अब देखो किसने, थर्स्टन की बात करें तो 7 बताए हैं, लेकिन गैरेट की बात करें तो 3 बताए थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। कैटल ने बुद्धि कितने प्रकार बताए हैं? अब कैटल के अनुसार भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने बताए हैं कैटल ने? कैटल ने मात्र 2 बताए हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैटल के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका आनुवांशिक, दूसरा है आपका अर्जित। पहला आनुवांशिक, दूसरा है अर्जित। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये आपका सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? जो आनुवांशिक बुद्धि होती है उसको तरल बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस बुद्धि कहा जाता है? तो ठोस बुद्धि किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड जो अर्जित बुद्धि होती है उसे ठोस बुद्धि कहा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हमने याद की या समझी तो वो हमारी क्या है? अर्जित बुद्धि है, और वही बुद्धि जो होती है वो ठोस बुद्धि होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? कैटल जो है इसके लेखक हैं। किसके? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के। एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो बिने जो है वो एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। बुद्धि क्या है? एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स किसने कहा है? ये अल्फ्रेड बिने के अनुसार है। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने किस देश से संबंधित है? ये पिछली साल क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो अल्फ्रेड बिने किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने किस देश के हैं? तो ये अभी मैंने बता ही दिया, ये दोबारा आ गया है, फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इकाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का 2 खंड द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स एस कारक पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ये खाली जगह भरनी है यहाँ पर। ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार कारक से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। तो ये ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, जी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है? तो किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है? जी कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है, जी कारक क्या है? जन्मजात कारक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? एस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, जी कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं तो कितने कारक हैं? जी कारक, एस कारक, समूह कारक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं इसमें। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, थर्स्टन ने दिया। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? तो समूहों की संख्या कितनी है? 7 जो है समूहों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने किया। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं? तो किसने माना है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने माना है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की है तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, थॉर्नडाइक। किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो किस सिद्धांत को कहा जाता है? बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है वो किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया? गिलफोर्ड ने। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? प्रोत्साहन जो है नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है? गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उत्पाद से संबंधित है। गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? तो कितने तत्व होते हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 180 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो किस सिद्धांत को जाना जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत का। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है? उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। यानी कौन कौन से हैं गिलफोर्ड के सिद्धांत? तो त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और त्रिआमी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घनाकार कोस्ट मॉडल के नाम से किस बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है? तो किस बुद्धि सिद्धांत के नाम से किस बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, 6 भागों में बांटा गया है। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि का जो त्रिस्तरीय मॉडल है वो किसने दिया फ्रेंड्स? वो दिया जॉन बी कैरोल ने। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैरोल ने बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं। जो कैरोल का जो बुद्धि मॉडल है उसके अनुसार क्या है? मानसिक जो क्षमता होती है उसके 3 स्तर हैं।
तो कौन कौन से हैं वो? एक तो सामान्य है, दूसरा विस्तृत है, तीसरा संकीर्ण है, चौथे की बात करें उपयुक्त, सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बियॉन्ड आईक्यू के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड आईक्यू जो पुस्तक है उसके लेखक की बात करें तो कौन है? स्टर्नबर्ग उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में घटक बताए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संक्रिया जो है इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 400वां क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गार्डनर ने दिया। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया? गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया गया है, तो क्या बताया गया है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए। ये फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया? तो कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया? 8 प्रकार की, सबसे ज़्यादा इसी ने करा। ये ध्यान रखेंगे, हर किसी का अलग अलग का बुद्धि के प्रकार हर किसी के अनुसार अलग अलग हैं। किसी विद्वान ने कितने बताए हैं, किसी ने कितने बताए हैं, इस प्रकार ध्यान रखें। तो गार्डनर के अनुसार बताएं तो बुद्धियों का वर्णन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 8 से। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, कैटल हैं। GF जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं, जबकि GC सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभाव से संचालित होती है। कथन किसका है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, कैटल एवं हॉर्न का कथन है ये, कैटल एवं हॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? कैटल एवं हॉर्न ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, GCFG मॉडल किसे कहा जाता है? तो GC और FG मॉडल जो है वो किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, कैटल के सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल एवं हॉर्न के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? अगर सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये है तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि। ये खाली जगह भरनी है यहाँ पर। बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की भूमिका अधिक होती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, ठोस बुद्धि। तो ठोस बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की बुद्धि की भूमिका अधिक होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें फ्री खाली जगह भरनी है। लघुकालीन स्मृति या कार्यरत स्मृति के प्रभावी ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, तरल बुद्धि। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया, तो बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, बर्ट एम बर्नन ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार वी एड का अर्थ क्या है? तो वी एड का अर्थ की बात करें तो क्या है? वर्बल एंड एजुकेशनल। पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? पिरामिड से की गई है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत में पदानुक्रम के सबसे ऊपरी सतह पर किसे रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, स्पीयरमैन के जी कारक को रखा गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, थॉमसन ने कहा ये। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, वेस्लर ने दिया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? थॉमसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुमानसिक योग्यता उसका सिद्धांत किसने दिया? ये दिया कैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया? हैब ने दिया। किसने दिया? हैब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? जॉनसन ने दिया फ्रेंड्स। किसने दिया? जॉनसन ने
दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है प्रतिदर्श सिद्धांत जो है? सही ऑप्शन की बात करें नमूना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप किसने दिया? तो किसने दिया? टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि यानी जो आई की होती है उसका सूत्र बताना है, तो क्या बताना है? उसका सूत्र बताना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सबसे पहले किसने दिया था सूत्र? सही ऑप्शन की बात करें स्टर्न ने दिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 14 से 16 वर्ष के बीच बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो किस श्रेणी के होते हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। अभी जो पिछली बार सूत्र जो था उससे आप निकाल सकते हैं मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 थे, 100 से निकाल देंगे। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा 130। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका लाइक जो है मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो होगी आपके लिए लाभदायक वो आती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 125 वर्ष होगी। सूत्र कौन सा लगेगा? वही लगेगा मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 से आप कर लेंगे आसानी से। 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मूर्ख बालक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मूर्ख बालकों की श्रेणी होती है उसके अंतर्गत आते हैं। अति प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि का मान होता है कितना होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 140 और 169 के बीच, 140 और 169 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो कितने से अधिक होती है? 140 से अधिक होती है। किसकी? प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से होती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 18 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी तो कितनी होगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक की कितनी होती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 20 या इससे कम होती है। जड़ बुद्धि मतलब इसमें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल, कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है तो वो जड़ बुद्धि में आते हैं। IQ उनका 20 से कम होता है, 20 या 20 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और ज्ञान का अंतर होता है। पहला है बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। दूसरा है बुद्धि प्राय एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। ये इस लाइन को विशेष ध्यान रखना, ये अपने दैनिक जीवन में भी ध्यान रखना। जानकारी प्राप्त करना क्या होता है? ज्ञान होता है, और ज्ञान को अपने जीवन में प्रयुक्त करना ये क्या है? बुद्धि होती है। और लास्ट ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी? तो क्या होगी ज्ञान उपलब्धि? 110 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बुद्धि परीक्षण में बालक 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। एक 10 वर्ष के बालक इस परीक्षा में औसत मान 75 है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो मानसिक आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। ये ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 0.90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे? तो किस श्रेणी में रखोगे? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स मंद बुद्धि में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के सम प्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? तो किसमें महत्वहीन समझा गया है? विचलन बुद्धि में महत्वहीन समझा गया है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सामान्य बुद्धि।
सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया बुद्धि शब्द का प्रयोग? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, फ्रांसिस गाल्टन ने किया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं बेसल वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक अपने से कम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, अपने से कम आयु के स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है टर्मिनल वर्ष। तो ध्यान रखेंगे इसमें, एक में अधिकतम आयु और एक में निम्न आयु, कम आयु, तो उसमें कहते थे किसे? बेसल वर्ष, और इसमें कहते हैं टर्मिनल वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, बिने ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है? तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है, सही ऑप्शन की बात करें उपयुक्त सभी दृष्टि से। तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है, देख लें एक बार किस किस में होती है। विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है, अभी ये हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि का परीक्षण है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है तो क्या है ये? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, व्यक्तिगत शाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया तो किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, टर्मन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो कब हुआ? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, 1922 में हुआ। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, C.H. राइस ने दिया। C.H. राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? तो क्या नाम रखा? हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? तो कब जोड़ा? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 1908 में जोड़ा। सबसे पहले मानसिक आयु का विचार किसने दिया? तो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो किसने दिया? C.H. राइस ने दिया। बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो किया जाता है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, व्यक्ति शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा टेस्ट है तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण टेस्ट जो है वो, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वही क्या है? आर्मी अल्फा टेस्ट है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण की बात करें तो क्या है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या है? आर्मी बीटा टेस्ट है। बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है तो कौन सा परीक्षण नहीं है बुद्धि से संबंधित? शाही धब्बा परीक्षण जो है वो बुद्धि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैं वीडियो लाने का मकसद ये है कि आप जो आपने जो पढ़ा है उसको आप खाते पीते चलते फिरते घूमते फिरते उसको आप रिवीजन कर लें। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको और आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले से ही पढ़ लिया होगा, मार्केट में ये इजीली जो है मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या है ये केवल एक रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो को देखें, ऐसा नहीं कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्या, कोई लेक्चर तो चल नहीं रहा ये, है ना। इसमें क्या आपने पहले से पढ़ लिया होगा, आपको रिवीजन करना है खाते पीते घूमते फिरते, जैसे इवनिंग वॉक पे जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आराम से इसको आप चलते फिरते म्यूजिक की तरह सुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? तो किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वेसलर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, चंद्रमोहन भाटिया जो है भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो कितने उप परीक्षण हैं? कितने हैं? 5 जो है उप परीक्षण हैं। कितने हैं? 5 जो है उप परीक्षण हैं किसमें? भाटिया बैटरी परीक्षण में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया जाता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, C.H. राइस तैयार किया गया था C.H. राइस के द्वारा। हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया गया था किसके द्वारा? C.H. राइस के द्वारा। जलोटा ने परीक्षण दिया। जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया।
रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस प्रकार का परीक्षण है? तो किस प्रकार का परीक्षण है? सही ऑप्शन की बात करें अशाब्दिक परीक्षण है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है। तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण की बात करें तो कौन सा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या है? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? तो कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए थे। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं तो कौन है? अगर सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड डॉक्टर भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? तो किस में बनाया गया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये बनाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षण के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? तो किसने किया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स जे मुनरो ने किया। परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? ड्रेवर ने की थी। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ये किया गया C.W. ऑलपोर्ट के द्वारा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। यानी किस भाषा से हुई है ये पर्सनालिटी शब्द की? पर्सनालिटी की तो लैटिन भाषा से हुई है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? पर्सोना से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सोना का अर्थ है तो पर्सोना का क्या अर्थ है ये बताना है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? मुखौटा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वयिक रूप है यह विचार है। यह किसका विचार है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स गिलफोर्ड का विचार है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है यह परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा? ये वुडवर्थ की परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ये विचार हैं। ये किसके विचार हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड वारेन के विचार हैं। ये किसके विचार हैं? वारेन के। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन समस्त शारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन है तो यह कथन किसका है? यह आलपोर्ट का कथन है। किसका कथन है? ये आलपोर्ट का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसका विचार है कि व्यवहार करने से ढंग प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स डेसील के अनुसार। यह कथन किसका है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य सामान्य गुणों का संतुलन है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स रैक्स रॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक मानसिक नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक जीवन का आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यह कथन है तो यह कथन किसका है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड ड्रेवर का कथन है। किसका कथन है? ड्रेवर का। व्यक्तित्व संस्कृति या व्यक्तिक पक्ष है किसने कहा? तो किसने कहा? ये फारिस ने कहा। यह कथन किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव मूल प्रवृत्तियों भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स किसने कहा? ये मार्टन ने कहा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा व्यक्ति के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं तो किसने कहा? ये कैटल ने कहा। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। कथन है तो किसका कथन है? ये
एस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का कथन है। ये किसका कथन है? वैलेंटाइन। ये 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन मत समझ लेना इसे, ये एक लेखक का नाम है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे मन का चेतन भाग होता है, तो हमारे मन का जो चेतन भाग होता है वो कितना होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 1/10 भाग जो होता है वो चेतन होता है। जीवन मूल्य प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऊर्जा व विनाश का। फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा का क्या है? यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लिबिडो। किसने सतही शील गुणों का सिद्धांत दिया? किसने दिया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, कैटल ने दिया। सतही शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फ्रेंड लाइक जरूर कर देना, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। चलिए फ्रेंड्स, 495 क्वेश्चन नंबर, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है, तो व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं स्वेगात्मक समरूपता होना, यही क्या है? व्यक्ति भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है ध्येय से अलग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसीलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, सामाजिक पर आधारित है। किसने कहा कि व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है? तो किसने कहा ये? मैकर्डी ने कहा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 500 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है, तो कब से आरंभ हो जाता है? शैशवावस्था से आरंभ हो जाता है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो व्यक्तित्व किसका स्थायी समायोजन है? सही है ऑप्शन की बात करें फिर, वातावरण के साथ। हिप्पोक्रेट्स एवं गैलन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, तो व्यक्तित्व के कौन से प्रकार हैं? अ और ब दोनों। तो अ और ब दोनों कौन से हैं? रक्त प्रधान एवं क्रोध प्रधान, निराशावादी एवं कफ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है, तो शेल्डन ने व्यक्तित्व क्या बताया है? एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, उपरिक्त सभी। तो उपरिक्त सभी फ्रेंड्स जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और वह दोनों, तो और वह दोनों हो जाएगा। कार्ल युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकारों में कौन नहीं आता? तो कौन नहीं आता? अर्थ प्रधान नहीं आता। कौन कौन आता है ये भी ध्यान रख लो। दिव्य प्रधान आता है, भाव प्रधान आता है, विचार प्रधान आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता? अर्थ प्रधान नहीं आता। किसमें? अंतर्मुखी व्यक्तियों के प्रकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमैन स्टर्न ने व्यक्तित्व को व्यक्त किया है, तो कितने व्यक्त किया? विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता नहीं, पहला ही इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये व्यवहार कौशल नहीं होते। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? तो कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है, तो उपयुक्त तो सभी होता है। सभी में कौन कौन से आएंगे? रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, उपयुक्त तो सभी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है,
वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है, तो क्या बताया है? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक प्रत्यय विचारक, स्थूल विचारक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त तीनों सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पेट बड़ा होता है और पाचन क्रिया संबंधी आंतें कम विकसित होती हैं वह व्यक्ति होता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, एंडोमार्फिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक एंड करेक्टर के लेखक हैं, तो लेखक कौन है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्रेचमेर जो है इसके लेखक हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो शेल्डन ने किस आधार पर वर्गीकृत किया? सही ऑप्शन की बात करें, शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का क्या प्रकार है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। व्यक्तित्व को सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो कौन से हैं मनोवैज्ञानिक? बात करें तो युंग ने जो है इसको वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक वृत्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया, तो क्या नाम दिया है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। किसने? क्रेचमर ने। किसके? व्यक्तित्व के। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? पहला शक्तिहीन, दूसरा पुष्टकाय, तीसरा स्थूलकाय, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो कौन है? स्प्रेंगर जो है वो टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशो ने व्यक्तित्व को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ओशो ने कितनी श्रेणियों में बांटा है व्यक्तित्व को? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, 2 श्रेणियों में बांटा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? तो कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, पहला आत्मनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा प्रक्षेपण, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ विधि है, तो आत्मनिष्ठ विधि कैसी है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिगत विधियों को दोषयुक्त माना जाता है, निम्न में से कौन सा दोष इससे संबंधित नहीं है? कौन सा दोष इससे संबंधित नहीं है? इसमें व्यक्ति के अचेतन मन की ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, चेतन की नहीं। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति के अचेतन मन की ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, चेतन मन की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारक मापनी में कुछ दोष विद्यमान है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष इस विधि का नहीं है? तो कौन सा वो कौन सा जो दोष है वो इस विधि का नहीं है? तो इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, ये दोष क्या है? इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। मानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाइयां हैं कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं की जा सकती, यह कथन है। तो किसका कथन है? बर्नन का कथन है ये। निम्नलिखित विधियों में से एक मानसिक चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, तो कौन सी विधि है? स्वप्न विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है? स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं, तो वैयक्तिक भिन्नता के कौन से कारण होते हैं? वैयक्तिक भिन्नता के आनुवांशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षा निम्नलिखित में से किसका मापन करती है? तो किसका मापन करती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताओं का मापन करती है। किसकी? प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का मापन व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो कौन सी विधि है? व्यक्ति इतिहास। कौन सी विधि है? व्यक्ति इतिहास। अरे यार क्या हो गया, ये पेन काम नहीं कर रहा। व्यक्ति इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि किस प्रकार की विधि है? तो प्रेक्षण विधि किस प्रकार की विधि है? सही ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है प्रेक्षण विधि। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है?
तो यह है समाजमिति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? समाजमिति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारण मापनी एक प्रश्नावली किस प्रकार की विधि है? निर्धारण मापनी एवं प्रश्नावली जो होती है, निर्धारण मापनी एवं प्रश्नावली किस प्रकार की विधि हैं? तो किस प्रकार की विधि है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, वस्तुनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ विधि है, तो आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? जीवन इतिहास जो है वो आत्मनिष्ठ विधि है। वह विधि जिसके अंतर्गत व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लगाया जा सकता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस विधि द्वारा व्यक्तित्व संबंधी उन पहलुओं का भी पता चलता है जिनसे व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से होती है? तो किस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से होती है? सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रक्षेपण विधि द्वारा। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? शब्द साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा प्रक्षेपण विधि से संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, पहला है शब्द साहचर्य, दूसरा है रोरसा परीक्षण, तीसरा है थेमेटिक एपरसेप्शन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा बुद्धि परीक्षण किस सन में निर्मित हुआ था? तो रोरसा बुद्धि परीक्षण किस सन में निर्मित हुआ था? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 1921 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? हरमन रोरसा ने किया। हरमन रोरसा किस देश के निवासी हैं? तो किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हरमन रोरसा किस देश के निवासी हैं? ये अभी बताया, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया तो किस पर किया गया? मानसिक रोगियों पर। रोरसा मसी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण में पहला, कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर इस प्रकार बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछना होता है। दूसरा है 5 कार्डों पर काले सफेद में, 2 कार्डों पर काले सफेद व लाल रंग में तथा नेक्स्ट स्लाइड पर है आधा क्वेश्चन इसका, अ एवं ब दोनों, तो इसका अ एवं ब दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण में बालक की प्रतिक्रिया मिलने पर प्रतिक्रिया से संबंधित किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अ एवं ब दोनों, तो अ और ब देख लेते हैं। स्थिति एवं निर्धारक, विषय वस्तु एवं लोकप्रिय तथा मौलिक प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? ये किया मरे एवं मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टीएटी परीक्षण विधि की रचना सीडी मॉर्गन एवं एचए मुरे ने किस सन में की थी? तो किस सन में की थी? 1935 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक टपंत बोधि परीक्षण का निर्माण किया गया तो किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन एवं मरे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी परीक्षा की कार्ड संख्या है, तो कितनी कार्ड संख्या है? 10 + 10 + 10, इतनी कार्ड संख्या है टीएटी की। थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण में चित्र होते हैं, तो कितने चित्र होते हैं? कुल 30 चित्र होते हैं। तो कितने होते हैं? थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण में कितने चित्र होते हैं? तो कुल 30 चित्र, जिनमें 10 पुरुष 10 स्त्री एवं 10 दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो कौन सा गुण मापा जाता है? व्यक्तित्व मापा जाता है। नायक की आवश्यकता तथा प्रेस अर्थात वातावरण संबंधी बल की अंतक्रिया से उत्पन्न घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? थीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
TAT क्या है? तो TAT क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। CAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? बेलॉक ने किया। CAT क्या है? तो CAT की बात करें तो CAT क्या है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। CAT किसके लिए है? तो CAT किसके लिए है? 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों के लिए है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथा प्रसंग परीक्षण का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था कथा प्रसंग परीक्षण का निर्माण? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, मरे एम मॉर्गन के द्वारा। SAT वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? लियोपोल्ड बेलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT CAT तथा SAT इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन किसने किया? तो ये किसने किया? डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाई है कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बर्नन का कथन है। यह किसका है? बर्नन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। WAT परीक्षण का नाम है, तो WAT परीक्षण का नाम क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वर्ल्ड एसोसिएट टेस्ट जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एसोसिएट टेस्ट के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक कौन है? फ्रायड एवं युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक का अर्थ है, सृजनात्मक का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, सृजन या रचना संबंधी योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, कथन है। किसका कथन है ये? क्रो एवं क्रो का कथन है। बोलते बोलते थक गया हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो और रह गया है, आप भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में इसको लाइक करके जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ड्रेवर का है। मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? बर्ट ने लिखी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या विकारों को प्रस्तुत करता है, कथन किसका है? तो किसका कथन है ये? ड्रेवहल का कथन है। किसने कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी या मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। तो स्टेन ने कहा है ये। सृजनात्मकता का तात्पर्य है, तो सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या है? यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बताती है उच्च कोटि का, जो व्यक्ति को बनाती है, व्यक्ति को क्या बनाती है? उच्च कोटि का साहित्यकार बनाती है, यही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? केंद्रानुमुखता जो है इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? तो किस तत्व का योग नहीं है? बनावटीपन का योग नहीं है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, स्मृतिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उच्च उपलब्धि। उच्च उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया? तो किस लिए किया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, सृजनात्मकता के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, प्रतिष्ठावाद नहीं है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी बालक में निहित
सृजनशीलता का पता करने के दो प्रकार हैं, तो वो कौन से प्रकार हैं? किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के दो प्रकार हैं, परीक्षण निरीक्षण। कौन से हैं दो प्रकार? वो परीक्षण और निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनशील बालक के गुण हैं, तो सृजनशील बालक के गुण कौन से हैं? विनोद प्रवृत्ति, समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो वह दर्शाता है, तो वह क्या दर्शाता है? सृजनशीलता दर्शाता है, सृजनशीलता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सृजनात्मक प्रक्रिया के पद हैं, तो सृजनात्मक प्रक्रिया के पद की बात करें तो कौन से हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तैयारी, उद्भवन, प्रकाशन, विकास, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के अनेक परीक्षण बताए हैं, जिनमें प्रमुख हैं, तो कौन से प्रमुख हैं? चित्र पूर्ति परीक्षण, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क, टीन के डिब्बे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉरेंस ने सृजनात्मक व्यक्ति की कितनी विषमताओं की सूची तैयार की है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 84 विषमताओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस परीक्षण किन योग्यताओं का मापन करता है? तो किन योग्यताओं का मापन करता है? प्रवाह का, विविधता तथा मौलिकता, विस्तार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। टॉरेंस ने सृजनात्मकता मापने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण दिए? तो कितने प्रकार के परीक्षण दिए? शाब्दिक, अशाब्दिक और वह दोनों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉरेंस के शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण हैं, तो कौन से हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, आ और बा दोनों। यानी कौन कौन से हैं? वृत्त संबंधी परीक्षण, आकृति पूरक कार्य परीक्षण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉरेंस का शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण है सुधार कार्य परीक्षण, टिन डिब्बों के असाधारण उपयोग और वह दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण हैं, तो बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण हैं। पहला है परिणाम परीक्षण, दूसरा है असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा है चित्त पूर्ति क्रियाएं, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के भारतीय परीक्षण हैं, तो भारतीय परीक्षण कौन से हैं? पासी सृजनात्मक माला, बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण, रामचंद्र चर सृजनात्मक परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मक मैट्रिक अनुक्रिया परीक्षण किसने बनाया? तो किसने बनाया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, रामचंद्र चर ने बनाया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता मापने हेतु धन परीक्षण किसने बनाया? तो धन परीक्षण किसने बनाया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, बी के पासी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखने चाहिए। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, कार्य केंद्रित। सृजनात्मकता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इबेल। तो ये किसके अनुसार है? ये विचार किसका है? इबेल का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से संपादित किया, यह विचार है। तो यह विचार किसका है? सुपर का विचार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यालयी विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान, समझ तथा कौशल को मापने हेतु अविकल्पित होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? फ्रीमैन का कथन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक निर्मित कहते हैं उन्हें। अध्यापक ने बनाए हैं तो अध्यापक निर्मित ही कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका माप करते हैं, कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर माथुर ने कहा है। निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गौरीशन का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक। किसने कहा? ये थॉर्नडाइक ने कहा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा को माप करती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गैरिसन व अन्य का। नेक्स्ट किसका कथन है? उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा के माप करने के लिए किया जाता है। तो यह किसका कथन है? प्रेसी, रॉबिन्सन और हेरिक्स का। थोड़ा साफ कर लेते हैं दोबारा से, किसका कथन है ये? प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? तो क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार बनाना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है? सही ऑप्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका डगलस व हॉलैंड ने। उपलब्धि परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है, तो उपलब्धि परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, पहला है प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, तीसरा है श्रेणी विभाजन में, चौथा है अधिगम में। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम सोपान है, तो उपलब्धि परीक्षण जो है उसका प्रथम सोपान की बात करें तो क्या है? समस्या चुनाव जो है उसका प्रथम सोपान है। उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान की अगर बात करें तो अंतिम सोपान क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, नील पत्र बनाना जो है सही ऑप्शन है, नील पत्र बनाना सही ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण में मुख्य बात है, तो निष्पत्ति परीक्षण में मुख्य बात है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, जन्मजात योग्यता का मापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों के, निष्पत्ति परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों के, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में कौन कौन से आएंगे? बौद्धिक स्तर का अनुमान करना, अध्ययन करने की प्रेरणा प्रदान करना, कक्षोन्नति में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये सीटेट 2013 में भी आया हुआ है। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हैं, सही ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहला है इसमें छात्रों के शैक्षिक आयाम निश्चित करना, दूसरा है छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना, तीसरा है छात्रों की वस्तु स्थिति का अवलोकन करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए, तो उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? पहला है इसमें शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर, दूसरा है पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, तीसरा है विद्यार्थियों को वर्गीकरण करने में सक्षम हो, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपयुक्त होगा? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपलब्धि परीक्षण जो है उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला है इसमें उपचारात्मक शिक्षण, दूसरा है शैक्षणिक मार्गदर्शन, तीसरा है अधिगम, उत्पाद जांच, और दादवात है इसमें उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला है इसमें देखते हैं पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए,
शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए, विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए, और चौथा इसमें उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डरे रहने की प्रवृत्ति। दूसरा है इसमें सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सफलता असफलता से बचने की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन है इसमें बिना विचार जल्दबाजी के बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो इसमें आ ऑप्शन जो पहला वाला था वो फ्रेंड्स इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, आज तो 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है अब तक, थोड़ा सा और रह गया है वीडियो, इसे भी कर लेते हैं। उपलब्धि, क्योंकि ये यूनिट वाइज है ना, तो यूनिट अगर इसमें थोड़ा सा छोटा भी करता मैं ऐसे 2 यूनिट तो फिर अलग अलग हो जाता है यूनिट, एक यूनिट भी फिर 2 हिस्सों में हो जाती है, इसीलिए कोई नहीं, एक ही वीडियो है ऐसी जो बड़ी है, बाकी तो छोटी छोटी हैं। उपलब्धि निर्भर करती है, तो उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? योग्यता एवं प्रेरणा पर निर्भर, दोनों पर निर्भर करती है। उपलब्धि परीक्षण भाग है, तो उपलब्धि परीक्षण किसका भाग है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, मनोविज्ञान का भाग है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं, तो कौन सी विधियां हैं? परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं प्रमापी परीक्षण, अप्रमापी परीक्षण। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अ और ब दोनों। अप्रमापी परीक्षण होते हैं, तो अप्रमापी परीक्षण कैसे होते हैं? शिक्षक निर्मित परीक्षण जो होते हैं वो अप्रमापी कृत परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, तो प्रमापीकृत परीक्षण कौन से होते हैं? वैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं वो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है निबंधात्मक, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है निदानात्मक, चौथा है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं, तो अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? एलिस का कथन है। ये किसका कथन है? ये एलिस का कथन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण के मुख्य सोपान हैं। कौन कौन से सोपान है? पहला है परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप, तीसरा है परीक्षण का मूल्यांकन, चौथा है उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं हैं? इसका प्रयोग असीमित होता है, अधिक विश्वसनीय तथा वैध होता है, तीसरा है फ्रेंड्स इसका विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं, चौथा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भली प्रकार लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है। इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता है। किसकी परिभाषा है ये? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, किसकी परिभाषा है? स्टालनकर की परिभाषा है। किसकी है? स्टालनकर की परिभाषा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, निष्पक्ष मूल्यांकन जो है मुख्य कारण है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या हैं? उपयुक्त सभी इसमें फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षक निर्मित परीक्षण किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? सही ऑप्शन की बात करें उपयुक्त सभी विशेषता है। उपयुक्त सभी में कौन कौन से आ जाएंगे? लेखन सुधार होता है, प्रश्नों की रचना सरल होती है, इसमें भाषा के ज्ञान का अच्छा परीक्षण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता? विद्यार्थी के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, होरास मैन, J.A. राइस का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरल प्रत्यास्मरण पद संबंधी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में किस परीक्षण के माध्यम से विषय वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, पहला है इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, दूसरा है इसमें निबंधात्मक परीक्षण में, तीसरा है इसमें और वह दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पौधे एवं जानवर में 4 अंतर बताइए, यह निम्न किस प्रकार का उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो यह लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न के उदाहरण हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मानचित्र पर आधारित प्रश्न, रूपांतरण प्रकार के प्रश्न, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सही ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, सत्य और असत्य ये हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो किस प्रकार के पूछने चाहिए? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो क्यों कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित सामान्य ज्ञान के बारे में आकलन कर पाते हैं। सही ऑप्शन की बात करें, शैक्षिक लब्धि के द्वारा। किसके द्वारा? शैक्षिक लब्धि के द्वारा। किसके द्वारा शिक्षक किसी खास विषय में अर्जित ज्ञान के बारे में आकलन कर पाते हैं? सही ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, निष्पत्ति लब्धि द्वारा। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है, तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, EQ बराबर EA/CA इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं। कहा है, किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। सही ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण का किस में उपयोग होता है? तो किस में उपयोग होता है? उपरोक्त सभी में। तो किस किस में होता है? पाठ्य वस्तु संशोधन में, विभिन्न क्षेत्रों के चयन में, शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा? तो किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक किस में निर्धारित होते हैं? तो किस में निर्धारित होते हैं? मानकीकृत परीक्षण में जो है मानक निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे 18 मिनट का है, लेकिन फ्रेंड्स रिवीजन करने के लिए बेस्ट वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ तो पहले ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो भी फ्रेंड्स इसको 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो आपका फ्रेंड्स आपको सही लगा है तो इसे जो है आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप हमारे चैनल एग्जाम विद स्टडी को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सेकंड ईयर में है, कोई क्लासमेट है जो सेकंड ईयर में है, बीएड सेकंड ईयर में आगरा यूनिवर्सिटी से है, तो आप जो है उसको ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। लाइक करें फ्रेंड्स हमारे चैनल को और जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।